वैदिक संस्कृति में सर्वप्रथम जो है अध्यात्म तथा भोग का समन्वय है, जो कहीं नहीं है। अध्यात्म भी है और भोग भी है इसमें, कि यहाँ पर मना नहीं कर दिया गया है कि आपको केवल और केवल अध्यात्म करना है, भोग नहीं करना है। ये वैदिक संस्कृति आध्यात्मिक प्रधान है, अध्यात्म की बात करता है। ठीक, अपने आत्मा का अध्ययन ही, परमात्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। जानने का प्रयास करना कि मैं कौन हूँ, इस सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई है, ईश्वर कौन है, यही अध्यात्म है। जब ये प्रश्न आपके मन में उठने प्रारंभ हो जाते हैं तो आप आध्यात्मिक बनते चले जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर जब तक आपको नहीं मिलते सही तरीके से तर्कपूर्ण, तब तक आप शांत नहीं हो सकते। और जब तक हम शांत नहीं हो सकते तब तक हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। तो वैदिक संस्कृति आध्यात्मिक प्रधान है। यहाँ पर ब्रह्म को ही जगत का मूल कारण तथा कर्ता धर्ता कहकर उसकी ही उपासना का आदेश दिया गया है। ठीक है, जब ब्रह्म जो है जगत का मूल कारण है, वही करता धरता है, उसी से सब चीजों की उत्पत्ति हुई है। अतः हमें उसी की ही उपासना हमें करनी चाहिए। देखिए, हम ब्रह्म को जानते तो है, मानते तो है कि ईश्वर है, लेकिन उनको जानते नहीं। आज का समय ऐसा है, बिना जाने जन्म से ही हम देखते आ रहे हैं कि मूर्ति पूजा से संबंधित जो विषय है ये घर में कर रहे हैं, तो हम भी करना शुरू कर देते हैं बिना तर्क लगाए, बिना बुद्धि लगाए कि ईश्वर कैसे है। तो हमें पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा, तभी मानना पड़ेगा। हम पहले मानते हैं कि हमें एक मान्यता का विषय है कि ईश्वर ऐसे है, धूप अगरबत्ती दे करके ईश्वर को हम संतुष्ट कर लेंगे, अपनी मनोकामना पूर्ति कर लेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ईश्वर को पहले हमें जानना पड़ेगा, तभी मानना पड़ेगा। बिना जाने हम किसी चीज को अगर मानेंगे तो वो अंधविश्वास होता है, या फिर वो गलत ट्रैक है, हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में हम जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमें सबसे पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा। ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु को प्राप्त, मृत्यु के पार जाया जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। मृत्यु के पार मतलब मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर को जब हम जानेंगे तभी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो ईश्वर को जानकर ही हम ये कर सकते हैं। जैसे हम एक घर बनाते हैं, तो घर में क्या होता है, उसका नींव होता है। सबसे पहले नींव बनाया जाता है। अगर नींव मजबूत हो तो घर भी जो है ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा और घर भी मजबूत बनेगा। तो सभी विषयों का केंद्र जो है ईश्वर है। आप जो भी सोच सकते हो, जब जो भी प्रकट अवस्था में आज आप देखते हो, हमारे शरीर से संबंधित, आत्मा से संबंधित, सृष्टि से संबंधित, सबका केंद्र में ईश्वर है, सबके केंद्र में ब्रह्म है, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। जब हम नींव, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसको ही नहीं जानेंगे तो उसके आधा ऊपर जो भी हम जितना भी बड़ा घर बना ले, वो टूटकर एक दिन बिखर ही जाएगा। तो नींव मजबूत तभी होगा जब हम ब्रह्म को जानेंगे। तो ब्रह्म को कैसे जानेंगे? हम वेदों के द्वारा जानेंगे, शास्त्रों के द्वारा जानेंगे। हम ब्रह्म को एग्जैक्टली नहीं जान सकते कि इसी प्रकार से, लेकिन उनके गुणों के द्वारा जान सकते हैं कि ब्रह्म कैसे है। ठीक। तो सबसे पहले हमें अपने नींव को मजबूत करना है, वो है ब्रह्म को जान करके ब्रह्म इस प्रकार के है। तो ब्रह्म को जैसे ही हम जानते चले जाएंगे, उसके ऊपर अब घर बनाइए। अब नींव मजबूत हो गया, ब्रह्म ऐसे है, एक क्लैरिटी आ गई। अब ईश्वर कैसे है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब उसके ऊपर हमें अब बनाना है आध्यात्मिक जो है स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मजबूत बनेगा, वो ढहेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वैदिक संस्कृति आध्यात्मिक प्रधान है। अध्यात्म प्रदान होने के पश्चात भी वैदिक संस्कृति में संसार की उपेक्षा नहीं की गई है, कि संसार को आपको भोगना नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। अपितु सांसारिक जीवन को भी सुख और आनंद पूर्वक जीने की कामना की गई है। यहाँ पर आप संसार में जाए, आप विवाह करें, आप संतानों की उत्पत्ति करें और सुख और आनंद पूर्वक अपने जीवन को 100 वर्ष तक जिए, ऐसी कामना की गई हमारे वेदों में। ठीक है, तो आध्यात्मिक प्रदान होने के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको कही गई है कि सांसारिक सुख शांति और समृद्धि भी आपको प्राप्त करनी है। इस प्रकार से देखिए, अनेकों मंत्र हैं हमारे वेदों में। तो उसका एक ऋग्वेद का एक मंत्र है, ये इंद्र सृष्टानी द्रविणानी धेहि दक्षस्य, ये इस तरह का मंत्र है। इसमें कहा गया है कि हे परमेश्वर, हमें श्रेष्ठ संपत्ति, सामर्थ्य, सौभाग्य, धन की समृद्धि, शारीरिक निरोगता, वाणी की माधुर्यता तथा जीवन का सौंदर्य प्रदान कीजिए। इससे अधिक श्रेष्ठ जीवन और क्या हो सकता है। तो देखिए, हमें सांसारिक जो भी सुख शांति और समृद्धि चाहिए, उसकी कामना की गई है, ताकि हम सांसारिक लेवल पर भी उन्नति करें, आध्यात्मिक लेवल पर भी उन्नति करें, और दोनों में ऐश्वर्यवान बने। दोनों को साथ लेकर के एक संतुलन क्रिएट करके हम जो है आगे बढ़े। तो इस प्रकार वैदिक जो संस्कृति है वो आध्यात्मिक और भोग, जो भोग हमें करना है इस सृष्टि से,
वो त्यागपूर्ण भोग करना है। इसका एक समन्वय हमें क्रिएट करना है कि ईश्वर ने हमें जो दिया है उसको केवल भोगना नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही लेना है, और जितना आवश्यक नहीं उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो त्यागपूर्ण भोग हमें करते हुए सांसारिक उन्नति भी करना है, सुख शांति भी प्राप्त करना है, गृहस्थ में भी एंट्री करना है, उसके बाद संतान की उत्पत्ति भी करना है, उन्हें शिक्षा दीक्षा भी देना है, अपने मूल कर्तव्य को का भी निर्वहन करना है, सामाजिक कर्तव्य का भी, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, हमारे परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वहन भी करना है, साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित करना है, शास्त्रों का पठन पाठन भी करना है, और इसी को करते हुए धर्म के पथ पर हमें मोक्ष की तरफ आगे भी बढ़ना है। उसके बाद इस प्रकार लौकिक जीवन के प्रति वेद की कोई उपेक्षा नहीं है कि आप जो है लौकिक जीवन जो है ना जिए, ऐसा नहीं कहा गया है कहीं पर भी। आपको सांसारिक भी बनना है। हाँ, यहाँ अवश्य ही कहा गया है कि लौकिक जीवन जीते हुए भी अध्यात्म परायण रहे, मतलब त्याग पूर्ण भोग करे, जो भी करे त्याग पूर्ण करे, मतलब उसमें ऐसे अंदर ना चले जाए कि आपको केवल और केवल भोग ही दिखे, केवल और केवल पैसा ही दिखे। ठीक है, तो आपको त्याग पूर्ण भोग करना है। कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। ये आध्यात्मिक ज्ञान से आपको प्राप्त होता है कि आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान में आपको संतुलन क्रिएट करना है कि दोनों को लेकर के चलेंगे तो जीवन जो है संतुष्टि की तरफ जाएगा, और संतुष्टि में ही सुख है, कहीं और नहीं है। आपके पास जितना है उससे आप अगर संतुष्ट है तो आपसे बड़ा सुखी और कोई नहीं है। तो हमें क्या करना है, त्याग पूर्ण भोग यहाँ पर करना है। वेद हमें यही कहते हैं कि अध्यात्म तथा भोग का हमें समन्वय यहाँ पर करना है। उसके बाद देखिए चतुर्वर्ग की अवधारणा है हमारे वेदों में। चतुर्वर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अवधारणा। ठीक है, मनुष्य का जो जीवन की चार पिलर है, मनुष्य शरीर के चार पिलर है, इन चार पिलरों के साथ हमें समन्वय क्रिएट करना है, संतुलन क्रिएट करना, करने के बाद हमें वेद बताते हैं। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अवधारणा वेदों में है। वेदों में धर्म को सर्वप्रथम तत्व कहा गया है, क्योंकि जब हम धर्म को नहीं जानेंगे तब तक हम जो है ना अर्थ को जान सकते हैं, अर्थ को कैसे अर्जित करना है, ना ही काम, ना ही हमारी इच्छाएं कैसी हैं, वो उन इच्छाओं की पूर्ति करना है या नहीं करना है। ठीक, और मोक्ष मार्ग तो हम जान ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, धर्म को जानना है, धर्म क्या है। तो हमने बेसिक क्लास में हमने अच्छे से बता दिया है कि धर्म क्या है, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना ही मनुष्य का परम धर्म है। ठीक, तो जैसे हम धर्म को जान लेते हैं उसके बाद धर्म के अनुसार हम अर्थ को अर्जित करेंगे, उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं होंगी, काम वासनाएं होंगी, हमारी इच्छाएं होंगी, और उन इच्छाओं के द्वारा फिर हम जो है फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, सांसारिक सुख को प्राप्त भी करेंगे। बिना अर्थ के ना धर्म चलेगा ना काम चलेगा। ठीक है, काम का संबंध सीधा सीधा पारिवारिक और सांसारिक जो है गतिविधियों से है। इस प्रकार से हमारा वेद कहते हैं कि चतुर्वर्ग की अवधारणा। उसके बाद देखिए ये एक मंत्र है अथर्ववेद का, इसमें कहा गया है कि हम सत्य रीत दीक्षा ब्रह्म तथा यज्ञ मैं जीवन जीने वाले हुए इस पृथ्वी को धारण करें। ठीक है, तो धर्म का जो है आचरण यहाँ पर कहा गया है कि हम सत्य का आचरण करें, रीत मतलब ज्ञान का आचरण करें, उसके बाद दीक्षा हम करें, उसके बाद ब्रह्म का आचरण करें, यज्ञमय जीवन जिए, त्यागपूर्ण जीवन जिए। ठीक है, इस प्रकार हम जीवन जीते हुए पृथ्वी को धारण करें, पृथ्वी में उत्पन्न हुए। उसी प्रकार देखिए धन अर्थ को भी वेदों में पर्याप्त महत्व दिया गया है। इस विषय में भी वेद कहते हैं कि इंद्र सृष्टानी द्रविणानी धेहि, अर्थात हे परमेश्वर हमें श्रेष्ठ धन धन की प्राप्ति करे, छल कपट आदि से अर्जित अश्रेष्ठ धन नहीं। ठीक है, तो धन की प्राप्ति धर्म के अनुसार होगी। ये जो चार पिलर है इन चार पिलर में हमें सामंजस्य स्थापित करना है, और वो कौन कर सकता है, धर्म, केवल और केवल। अगर कोई मनुष्य धर्म को नहीं जानता तो ये चार जो पिलर है वो कभी नहीं संभव हो सकते, बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला स्टेप हमें धर्म को जानना है। तो यहाँ पर कहा गया है हे परमेश्वर हमें श्रेष्ठ धन की प्राप्ति करें। अब श्रेष्ठ धन की प्राप्ति कैसे होगी, धर्म के पथ पर होगी। ठीक है, छल कपट से अर्जित जो है अश्रेष्ठ धन हमें नहीं चाहिए, वो धन हमें प्राप्त ना करवाए। हम छल कपट से ठग करके दूसरों को जो धन हम प्राप्त कर रहे हैं उस धन से हम अपना ही अकल्याण कर रहे हैं। ठीक है, अपना ही हम जो है पाप जो है यहाँ पर कमा रहे हैं। हाँ, पाप का फल जब हमें मिलना प्रारंभ होगा तब हमें पता चलेगा। अभी तो हमें एक सुख की प्राप्ति होती है कि हमारे पास धन अधिक है, छल कपट से हम किसी को दुख दे करके प्रताड़ित करके हम धन तो अर्जित कर ले रहे हैं, लेकिन अभी उसका फल हमें मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। जब उसका फल हमें प्रारंभ होगा मिलना तब हमें दुख की अनुभूति होगी, तो हम दुख जो है सहना प्रारंभ करेंगे, मिलना प्रारंभ हमें होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, धन को अर्जित करने के लिए हमेशा हमेशा हमें धर्म को केंद्र में रखना चाहिए। बिना धर्म के अगर आप धन को एकत्रित करने चले जाएंगे तो फिर वो जो धन है वो आपका कल्याण ही करेगा, आपको जड़ मूल से नष्ट ही कर देगा। आप देखते भी हैं
आज के समय में आप देखते हैं बहुत सारे राजनेता नेता इंडस्ट्री जो रहते हैं वो काला धन जो है इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन एक दिन अगर पता चल जाता है गवर्नमेंट को तो वो छापा मारते हैं, तो उसके द्वारा फिर जो है पूरा जो धन जो होता है वो जब्त कर लिया जाता है। साथ ही साथ उनका मान सम्मान, ठीक है, संबंध, वो तो नष्ट हो ही जाता है। सामाजिक जो एक उनका सम्मान होता है, एक पद होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। तो जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। तो धन की कामना हमें तभी करनी चाहिए जब वो धर्म के पद पर हो। तो धर्म के पद पर धन आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। धन के आधार पर ही हम अपनी कामनाओं तथा लौकिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि धन केंद्र में है। धन नहीं है तो आप ना धर्म कर सकते हैं ना ही अर्थ कर सकते हैं। धन बहुत ही आवश्यक है। धन के बिना धर्म के कार्य भी नहीं होंगे, ना ही शारीरिक कार्य होंगे, ना ही सांसारिक कार्य होंगे, ना ही राष्ट्र के कार्य होंगे। तो धन के आधार पर ही हम अपनी कामना और लौकिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। वेद काम के प्रति भी उदासीन नहीं है। वेद जो है काम के प्रति भी उदासीन नहीं है। काम के प्रति भी बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं, बहुत सारे श्लोक मंत्र हमें मिलते हैं। वेद में कहा गया है कि मदेम शतहीमाह सुवीराः, अर्थात हम वीर संतान वाले होकर के 100 वर्ष तक अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें। ठीक है, ऐसे अनेकों मंत्र है जहां पर आपको जो है काम वासनाएं आपको करने की इच्छा कही गई है कि आपके मन में जब इच्छाएं नहीं उठेंगी तो आप काम क्यों करेंगे, हम कर्म क्यों करेंगे। तो वो जो इच्छाएं है किस आधार पर उठनी चाहिए, धर्म के आधार पर। उसके केंद्र में धर्म होना चाहिए, तभी जो इच्छाएं है हम वहां पर तभी चिंतन मनन कर पाएंगे जो भी हमारी इच्छाएं है पूर्ति करने लायक है या नहीं है। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के द्वारा क्या हम धर्म के पथ पर चलेंगे, हम धर्म का कर्म जो है करेंगे या अधर्म का कर्म हम करेंगे। तो यहाँ पर धर्म को जैसे हम जान लेते हैं ना, तो हमारे काम भी जो होते हैं, हमारी इच्छाएं भी होती है, वो भी हम संतुलित कर सकते हैं कि कौन सी इच्छा हमें पूर्ति करनी चाहिए, कौन सी इच्छा हमारी आवश्यक है, कौन सी इच्छा हमारी आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार की इच्छा है, जैसे हम इच्छा कर रहे हैं कि हम वीर संतान वाले होकर के 100 वर्ष तक जिए और आनंद पूर्वक उसे व्यतीत करें। देखिए ये जो इच्छाएं है एक ऐसी इसमें कामना वासना है कहीं पर, कहीं पर भी कोई कामना वासना नहीं है। क्योंकि हम जब जन्म लिए हैं तो मृत्यु एक दिन निश्चित है, लेकिन उसके बीच में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो ये सीढ़ी है हमें चढ़ते हुए जाना है। तो उसमें पहले धर्म को जानेंगे, फिर अर्थ को अर्जित करेंगे, फिर काम वासनाओं को के द्वारा जो है सांसारिक सुख में जाएंगे, सांसारिक सुख के द्वारा फिर जो है अंतिम में हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार देखिए वैदिक संस्कृति का अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष है। अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष है। वेदों में ज्ञान तथा कर्म का समन्वयन है। हम कर्मों के द्वारा सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो सांसारिक यहाँ पर जो सुख है हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, केवल केवल धर्म के पथ पर चल करके। जहां धर्म नहीं है वहां पर चिंतन मनन नहीं है। जहाँ चिंतन मनन नहीं है वह अज्ञानता में कर्म होता है। अज्ञानता में कर्म होता है तो वो दुखों में बांधता है। ज्ञान के साथ जो कर्म होगा, केवल ज्ञान और केवल कर्म आपका कल्याण नहीं कर सकता। दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है, ज्ञान युक्त कर्म आपको करने होंगे। तो हमारा जो है अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष है, मुक्ति है। किससे, बंधनों से। कौन से बंधनों से मुक्ति, मोह से, दुखों से, कष्टों से। कहाँ कैसे होगा मुक्ति, जब हम सत्य को जानेंगे, जब हम धर्म को जानेंगे, जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब हम वेदों को पढ़ेंगे, जब हम ऋषि मुनियों के कहे अनुसार चलेंगे, तो हम मुक्त होते चले जाएंगे। इस संसार में रहकर भी इस संसार के जितने भी प्रपंच है वो हमें टच नहीं कर पाएंगे। सांसारिक जीवन जीते हुए भी हम मुक्त रहेंगे। किससे, प्रपंचों से, जितने भी काम क्रोध मोह लोभ है इससे। और ये हम कैसे कर सकते हैं, निष्काम कर्म के द्वारा। जब भी कर्म करे उसके प्रति जो है फल की इच्छा ना करे। फल की इच्छा मतलब उसके परिणाम की इच्छा ना करे। कर्तव्य समझ करके हमें अपने कर्म को करना है, जो बेसिक क्लास में हमने बहुत अच्छे से देखा है।